था कि क्या इस रात को हमें अपने महल में आराम करने के लिए जगह दे दोगे? तो कहा इतने लोग हैं, सबके लिए जगह तो नहीं है। ये सर कैसे हैं? कहा ये मदीने के रहने वाले हुसैन बिन अली का सर है, उनके खानदान का सर है। तो पादरी ने कहा था कि गिरजाघर में इतनी जगह नहीं है, ये सरों को अंदर रख दो और ये काफिला जो लेके जा रहे इनको अंदर कर दो, बाकी सब लोग बाहर रख लिया। हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को उसने गर्दो गुबार साफ किया, फिर बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। इतने में इमाम हुसैन के पेशानी से एक नूर निकला जिसका सिलसिला आसमानों से मिल गया। इमाम हुसैन के पेशानी से निकला हुआ नूर जब गिरजाघर के पादरी ने देखा तो उसने फौरन कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पादरी इमाम हुसैन के पेशानी से निकले हुए नूर को देखकर वो ईमान ले आया। यहाँ तक कि लिखा है कि काफिला जा रहा था, रास्ते में एक जगह कयाम हुआ तो हजरत शहर बानो इमाम हुसैन की बीवी थी, उन्होंने अपनी लौंडी सीरी से कहा ये कुछ पैसे हैं ले लो और ये कस्बा है, चली जाओ, कुछ खाने की चीज हो तो ले लो। जब सीरी दरवाजे पर गई, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से वहां का बादशाह था कस्बे का, हारून नाम था, अजीज बिन हारून। उसने दरवाजे के अंदर से कहा सीरी आई हो सीरी? तो सीरी चौकी की, अरे ये मेरा नाम कैसे जाना? चौकी। तो अजीज बिन हारून से सीरी ने कहा आपने मुझे कैसे पहचाना, मेरा नाम कैसे आपने जाना? तो कहा आज रात में भी सो रहा था तो ख्वाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा अजीज बिन हारून आज तुम्हारे शहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की आमद हो रही है और उनको लोगों ने शहीद कर दिया है, आज उनके सर आ रहे हैं, लिहाजा तुम जाओ और उनकी खिदमत करो। मैंने हजरत मूसा और हजरत हारून से पूछा क्या रसूलुल्लाह को जानते हैं आप? कहा वो हम सबके पैगंबर, उन पर मेरा ईमान है। और कहा जाना तो मेरा सलाम भी सीरी से कह देंगे। अजीज बिन हारून ने सलाम भी पेश किया मूसा अलैहिस्सलाम का और हारून अलैहिस्सलाम का, और उसने काफी खिदमत की। बहरहाल ये काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा। यजीद ने बनावटी तौर पर रोना शुरू किया। इमाम हुसैन के सरे मुबारक को अलग करके अपनी बीवी से कहा इन पर तुम नोहा करो, नोहा गाओ नोहा। इमाम हुसैन के सरे मुबारक पर यजीद की बीवी ने नोहा किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को तसले में रखा और उनके लब पे छड़ी लगाई। तो इब्ने जुंदुब सहाबी मौजूद थे, कहा हटा ले छड़ी, ये वो होंठ है जिसको अल्लाह के रसूल चूमा करते थे। सुभान अल्लाह, तू छड़ी लगा रहा है इसमें। ज़ैनुल आबिदीन से यजीद मुतवज्जा हुआ, बड़ा मक्कार था। कहा ज़ैनुल आबिदीन में अगर होता तो ऐसा कभी नहीं होता, खैर जो हुआ हुआ, अब कोई जरूरत हो तो मुझसे बताओ।
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा पहली जरूरत यह है कि मेरे बाप के कातिल को मेरे हवाले कर दो, मैं अपने बाप के खून का बदला लूंगा। यजीद ने इनकार कर दिया, कहा ऐसा तो नहीं होगा, और कोई जरूरत हो बताओ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि हम हमारे काफिले को मदीना पहुंचा दो। कहा ये हो जाएगा, और कोई जरूरत? कहा तीसरी जरूरत यह है कि जुमा का दिन है तो जुमा में खुतबा पढ़ने की मुझे इजाजत दे दो। तो इजाजत मिल गई, कहा ठीक है खुतबा पढ़ देना। इतने में फिर नक्कारा बजा, तो यजीद का लड़का कहता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, देखो ये मेरे बाप का नक्कारा बज रहा है। ये किसका नक्कारा बज रहा है? मेरे बाप यजीद का नक्कारा बज रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश रहे, खुतबा पढ़ा। खुतबे में कहा लोगों, मैं उसी रसूल के नवासे का लड़का हूँ जिस पर तुम नमाजों में दरूद भेजते हो। बड़ी बेदर्दी से मेरे बाप को, मेरे भाइयों को बुलाकर करबला में शहीद किया गया, भूखा प्यासा करके। जैसे इतना कहा, कूफा की मस्जिद में, दमिश्क की मस्जिद में रोना चिल्लाना शुरू हो गया। इतने में यजीद ने मुकब्बिर से कहा जल्दी तकबीर कह। सोचा कि इतना रो चिल्ला रहे लोग, मामला गड़बड़ न हो जाए। तो अजान देने वाले ने जब कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हक है, हक है। जब उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बेशक मैं गवाही देता हूँ कि खुदा एक है। सुभान अल्लाह। जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना साफा उठा के और मुअज्जिन के पैरों पे फेंका, कहा रुक जा, ये बता ये किसका, ये किसकी आवाज है? ये कौन है जिनके बारे में तुम कहते हो मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? ये कौन है पहले इसको बता दे। उन्हीं के नवासे को तुमने इस तरीके से किया, उनकी आल पर ये जुल्म किया और गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जैसे इतना हुआ, कोहराम बर्पा हो गया दमिश्क की मस्जिद में। यजीद ने हुक्म दिया मुकब्बिर को कि जल्दी जल्दी तकबीर को अज़ान हो जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को और उनके साथियों को नौमान बिन बशीर के साथ, कौन नौमान बिन बशीर? जिन्होंने कूफा में सख्ती से इमाम हुसैन की बैत को रोका नहीं था। जानते थे यजीद वाले की अहले बैत के चाहने वाले हैं, तो नौमान बिन बशीर के साथ लुटा हुआ अहले बैत का काफिला मदीना भेजा। मदीना ऐ लोगों, इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी यजीद ने बस नहीं किया। मुस्लिम बिन उक़बा के साथ 12,000 की लश्कर मदीना भेजा। उस यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन की शहादत के बाद मदीने में आके 700 सहाबा को शहीद किया, 700 सहाबियों को कत्ल किया और मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे। लीद और पेशाब से मस्जिद नबवी आलूदा हो गई। 3 दिन तक के अजान नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। मदीने की औरतों की इज्जत आबरू लूटी। और उसके बाद मक्का पे चढ़ाई की। मक्का पे गए तो रुई और गंधक जला जला के खाने काबा पर फेंकने लगे। खाने काबा की छत गिर गई, दीवारें गिर गई, काबा का गिलाफ जल गया। अजीब वहां जाकर के फितना फसाद किया। इतने में खबर हुई कि यजीद पर फालिश गिरी और यजीद मर गया। सुभान अल्लाह। जैसे यजीद के मरने की खबर उसकी लश्कर ने पाया कि फौरन सब भागने लगे और